जिसे हम कल कहते हैं, वो जब हमारे सामने आता है, एक अस्तित्व के साथ, एक वजूद के साथ जब आता है, तब वो भी अपना लिबास बदल लेता है। उसका नाम भी आज हो जाता है। अगर आप काबिल हैं, तो आपने जो हासिल किया है, उसको संभाल लेंगे, सहेज लेंगे, बल्कि उसका संवर्धन कर लेंगे। किसी भी व्यक्ति को अगर असफल साबित करना है, किसी भी व्यक्ति को अगर निकम्मा साबित करना है, तो उसे किस्मत का धनी कह दो। प्रकृति भी खुले हाथ से देती है। प्रकृति का दोहन करने वाले रहे ही कहां हैं? जो लोग प्रकृति से लेना जानते हैं, प्रकृति उनको भर भर के देती है। अगर हमें सफल होना है, तो किसी भी चीज को कल के लिए टालने से हमें बचना होगा। क्योंकि मित्रों, हम बहुत सारे शब्दों का उपयोग तो करते हैं, लेकिन वस्तुतः उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, और उनमें से एक शब्द है कल। किसी ने कल नहीं देखा है, किसी ने कल नहीं देखा है, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि हम ये काम कल कर लेंगे, टाल देते हैं। और जैसे ही हम टालते हैं, कल कर लेंगे, वो कल कभी नहीं आता। क्योंकि कल, जिसे हम कल कहते हैं, वो जब हमारे सामने आता है, एक अस्तित्व के साथ, एक वजूद के साथ जब आता है, तब वो भी अपना लिबास बदल लेता है। उसका नाम भी आज हो जाता है। और अगर आप इस तरह से आज को टालने लगे, तो माफ करना मित्रों, कल तो आपको कभी नहीं मिलेगा। ये आज मतलब आपका जो वर्तमान है, आपका जो समय है, वो इस तरह से निकल जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और सच्चाई तो यह है कि जो लोग हासिल करना चाहते हैं ना, वो किसी भी चीज को कल के लिए नहीं टालते। वो आज में रहते हैं, और आज में रहने वाले ही वो सब हासिल कर लेते हैं जो उन्होंने कहीं ना कहीं तय किया है, ब्लूप्रिंट बना रखा है। हासिल करने का जो भाव है, वो अधिकार से आता है। हक, मुझे ये मिलना चाहिए क्योंकि मैं इसके लिए बना हूं। मुझे ये मिलना चाहिए तक की बात तो फिर भी ठीक है, लेकिन मैं इसके लिए बना हूं। अधिकार के अंदर जो एक ये विषय है, मैं इसके लिए बना हूं। अधिकार क्यों हम कहते हैं किसी चीज का, ये मेरा हक है, ये मेरा अधिकार है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये मेरा अधिकार है। आप कभी इस पर विचार करें, कोई व्यक्ति ये क्यों कहता है कि इस पर मेरा अधिकार है? आपको लगेगा कि उसके पास एक तर्क होता है, क्योंकि मैं काबिल हूं, क्योंकि मैं योग्य हूं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जैसे संपत्ति की बात आती है, तो लोग कहते हैं कि क्योंकि मैं फलां का बेटा हूं, फलां का मैं पोता हूं, और इस वजह से मेरा ये अधिकार है कि मुझे ये मिलना चाहिए। तो हासिल करने के पीछे एक तर्क होता है, और ये तर्क आपको मजबूत करता है। इतिहास में आप देखें, ये जो हासिल करने की लड़ाई जो हुई, उसमें कितने ही लोग मारे गए, बड़े बड़े युद्ध, रक्त रंजित युद्ध क्षेत्र और तनाव। पता नहीं इस हासिल करने के पीछे क्या क्या हुआ। ये अलग बात है, चर्चा का विषय अलग हो सकता है कि मिला क्या, लेकिन मैं सिर्फ उस बात की बात कर रहा हूं कि अधिकार की जब बात आती है, तो हमारे पास एक तर्क होता है, और जो हासिल करना चाहते हैं, वो एक ब्लूप्रिंट अपने साथ रखते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। और अनेक ऐसे उदाहरण आपके सामने होंगे कि जिनके पास तय होता है कि मुझे ये हासिल करना है। आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ा ले भाई, अगर ऐसे लोगों को आप जानते हैं जिन्होंने तय किया कि मुझे ये हासिल करना है, तो आप ये भी जानते होंगे कि उन्हें जितना उन्होंने अपना ब्लूप्रिंट बनाया था, जिन्होंने तय किया था, उससे भी उन्हें ज्यादा मिला। और ये जब ज्यादा मिलता है ना, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं जलन का कारण बन जाए, ईर्ष्या का कारण बन जाए। लेकिन ये ज्यादा तब ही मिलता है जब आपको इसे संभालना आता है।
अगर आपको संभालना नहीं आता है तो ये ज़्यादा मिला हुआ भी, बल्कि जितना था उतना मिला हुआ भी खत्म हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, हासिल करना एक भाव हो सकता है, अधिकार के पीछे आपका तर्क हो सकता है, लेकिन जो मिलता है उसको सहेजना, उसे संभालना ही आपकी काबिलियत होती है। अगर आप काबिल हैं तो आपने जो हासिल किया है उसको संभाल लेंगे, सहेज लेंगे, बल्कि उसका संवर्धन कर लेंगे। लेकिन अगर नहीं मिला तो फिर मित्रों, आप इस टॉन्ट से, इस फब्ती से बच नहीं पाएंगे कि आप मुकद्दर के सिकंदर थे, किस्मत ने पलटा खाया, आपको मिला लेकिन आप उसे संभाल नहीं पाए। सच में मित्रों, किसी भी व्यक्ति को अगर असफल साबित करना है, किसी भी व्यक्ति को अगर निकम्मा साबित करना है, तो उसे किस्मत का धनी कह दो। जैसे ही हम किसी को कहते हैं कि ये किस्मत का धनी है, हम उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। और ऐसे समय में वो सारे लोग जो हासिल करने के भाव से, अधिकार लेने के भाव से, कर्म करने के भाव से जुट करके और आगे बढ़ते हैं, कुछ प्राप्त करते हैं, उनको चाहिए कि वो जो मिला है उसे संभालना सीखे। मित्रों, हासिल हर व्यक्ति करना चाहता है, सच है। अधिकार उत्पत्ति सबके पास होती है, सबको लगता है कि मेरे को तो ये मिलना ही चाहिए क्योंकि सृष्टि में मैं आया हूं। और प्रकृति भी खुले हाथ से देती है। प्रकृति का दोहन करने वाले रहे ही कहां हैं? जो लोग प्रकृति से लेना जानते हैं, प्रकृति उनको भर भर के देती है। लेकिन बात वहीं आके रुकती है कि अगर आपको मिला है तो क्या आपके पास वो सामर्थ्य है कि आप उसे संभाल सकेंगे? अगर आप संभाल पाते हैं तो सही अर्थों में शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, आप अगर उसे संभाल सकते हैं तो सही अर्थों में आप सुपात्र हैं। प्रकृति ने आपका चयन आपके कर्म की वजह से किया है, किस्मत की वजह से नहीं किया। होते होंगे किस्मत के धनी, उनके अप्स एंड डाउन्स भी लोगों ने देखे होंगे, गिरना पड़ना, संभलना, ऊपर चढ़ना, शिखर का आरोहण करना, सबने देखा होगा। लेकिन शिखर बहुत नुकीला होता है, वहां पर एक ही व्यक्ति रह सकता है, और यही बात हासिल किए हुए पे लगती है। अगर आपने जिसे हासिल किया है उसे बढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले संभालना सीखें। सफलता को पचाना बहुत ज़रूरी है। हमने जितने भी महान लोगों की बायोग्राफी पढ़ी है, जितने भी महान लोगों को समझा है, हमें ये पता चलता है कि वे लोग अगर महान बने तो उसका एक बड़ा कारण ये था कि उन्हें अपनी सफलता को पचाना आता था। मित्रों, अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा भी मिल गया है तो परेशान मत होइए, अपने आप को सहज रखिए और उसे संभालने की कोशिश करें। और अगर नहीं भी मिला है तो अपने भाव को मत खत्म होने दीजिए कि आपको मिल सकता है। ये मेरा वादा है, आपको मिलेगा, और आपको उतना मिलेगा जहां से आपकी एक नई चुनौती शुरू हो जाएगी कि आप उसे संभाल पाए या नहीं। अब आप पर यह निर्भर करता है कि आप अपने आप को किस्मत का धनी कहते हैं या अपने आप को कर्मयोगी बनाना चाहते हैं। आस्तिक न नास्तिक बने वास्तविक। हाँ, अंधेरा आज हम तो जीत लेंगे, बढ़ चले जो हम तो मंजिल पा ही